Hello students, welcome back to my channel. 10th class English medium, subject mathematics, chapter 13, exercise 13.3. 13.2 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कोई एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। एक स्फीयर शेप में है, उसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर में है। रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर, उसको मेल्ट करके एक सिलेंडर हमें तैयार करना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। और फिर फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, उस सिलेंडर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। कोई भी एक धातु का स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, और उसको मेल्ट किया गया है। जैसे ही उसको मेल्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम है उतना ही रहेगा जितना पहले था, और उस स्फीयर से क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये जैसे कोई एक स्फीयर है, इस स्फीयर को मेल्ट करके मेल्ट किया और इससे एक सिलेंडर बना। जब आप स्फीयर को मेल्ट करेंगे तो इससे जो सिलेंडर बनेगा, तो इसका जो वॉल्यूम पहले था मेल्ट करने से पहले और मेल्ट करने के बाद वॉल्यूम हम इसको उतना ही मानते हैं, और वो वॉल्यूम जब एक सिलेंडर को बनाएगा तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम भी इतना ही होगा जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम था। इस बात को फिर से सुनिए कि आप इस स्फीयर को मेल्ट कर रहे हैं। जब इस स्फीयर को मेल्ट करेंगे तो इससे बनेगा क्या, सिलेंडर। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आफ्टर मेल्टिंग। तो मेल्ट करने के बाद में, इसको पिघलाने के बाद में दोनों के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे ये यहाँ पर एक चौक है, अब मैं इस चौक के टुकड़े टुकड़े करके और इसका बारीक पाउडर बनाकर अगर मैं इसकी कोई दूसरी शेप देता हूँ तो इसका जो जितना वॉल्यूम है उतना ही जो अदर शेप दूंगा मैं उसका वॉल्यूम होगा, तो वो चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या क्या करना है, इसके अंदर इस सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी। जो फाइंड आउट करनी हुई हाइट, और जो सिलेंडर बनेगा उसकी जो रेडियस है वो रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का हमें सिलेंडर तैयार करना है, और जो ये स्फीयर है इसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए इधर ये रेडियस को भी मैंने, स्फीयर की रेडियस को भी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सिलेंडर की को भी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दोनों में कंफ्यूजन होगा कि ये आर स्फीयर की है या सिलेंडर की है। तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, इस सिलेंडर की रेडियस को r1 मान देते हैं और इसकी हाइट को h1 मान देते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो r1 इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड h1 इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, और r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो देखिए भाई सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर melting volume of metallic sphere is equal to
इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा, यानी कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो इसको एक एग्जांपल से समझा दूं आपको कि जैसे आपने एक गिलास के अंदर पानी भरा, तो उस गिलास की शेप अगर सिलेंडर की है तो उसमें जितना भी पानी आया वो कितना आया, जितनी उसकी कैपेसिटी थी, जितना उसका वॉल्यूम था इतना पानी आ गया। अब उसी पानी को आपने छोटी छोटी 2 कटोरियों में डाल दिया, तो उस गिलास का पानी जितना था वही पानी किसमें चला गया, अब 2 कटोरियों में। तो उस गिलास के पानी का वॉल्यूम और उन दोनों कटोरियों के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्लियर है भैया? तो इसी प्रकार से इस स्फीयर का वॉल्यूम और इस सिलेंडर का वॉल्यूम सेम होगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर तो क्या होता है भाई, 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई r स्क्वायर है। सब r की जगह क्या रखेंगे, r1 स्क्वायर और h की जगह h1। अब दोनों साइड से देखेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 r के स्थान पर रखेंगे 4.2, कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम, 4.2 4.2 और 4.2 इज इक्वल टू r1 कितनी है, 6 × 6 2 टाइम, और h1 कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 1.4, और देखिए ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 7 जा 42, और ये भी 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 7 जा 42। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.4 को 4 से करेंगे तो 14 × 56 इंटू 7 × 7 0.49 इज इक्वल टू h1। अब इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.744 इक्वल टू h1। तो आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई, 2.74 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मेटालिक स्फीयर्स, इसमें 3 स्फीयर हैं जिसकी रेडियस दे रखी है आपको, एक की 6 है, दूसरे की 8 और तीसरे की 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। मेल्ट करके और किस में कन्वर्ट किया गया है, एक सॉलिड स्फीयर में। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। देखिए भाई इसमें आपके 3 स्फीयर हैं, आपके छोटे छोटे कितने स्फीयर हैं, 3। जैसे एक ये हो गया, इन तीनों स्फीयर को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाए। इस प्रकार का एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया। अब इसमें से जो ये तीनों स्फीयर है, इसकी रेडियस को मैं R1 मान लेता हूँ, इसकी रेडियस R2 और इसकी रेडियस R3। तो तीनों रेडियस आपको दे रखी है। इसकी रेडियस है आपकी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। जो ये आपका रिजल्टिंग स्फीयर आएगा, इसकी रेडियस को मान लेता हूं मैं R, जो कि हमें फाइंड आउट कर दी। देखो भाई क्वेश्चन किस हिसाब से है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है कि इस
ये तीन जो स्फीयर है, इन तीनों स्फीयर को मेल्ट किया गया है और तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो इन तीनों स्फीयर का वॉल्यूम और इस एक स्फीयर का वॉल्यूम कैसा होगा? सेम होगा। अगर इन तीनों स्फीयर्स को आप मेल्ट करेंगे तो जितना इनका वॉल्यूम होगा इतना ही इस अकेले एक बड़े स्फीयर का वॉल्यूम होगा। क्लियर है भाई? तो हमें क्या करना है कि बड़े स्फीयर जो कि रिजल्टिंग स्फीयर है इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई, तो वॉल्यूम ऑफ 3 मेटालिक स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर मेल्टिंग volume of 3 spheres is equal to volume of resulting sphere. तो देखिए भाई, फर्स्ट वाले जो स्फीयर था इसकी रेडियस r1 थी, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब। सेकंड वाले जिसकी रेडियस r2 है तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r2 क्यूब। थर्ड जिसकी रेडियस r3 है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। इसकी रेडियस को मैंने r मान दिया है तो 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। इधर से ये कैंसिल हो गई, पाई की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से। अब r1 की वैल्यू रखिए आप 6 3 टाइम, तो 6 × 6 × 6 प्लस 8 का भी आप 3 टाइम करेंगे प्लस r3 आपका 10 है, ये भी 3 टाइम आएगा इज इक्वल टू r3। अब यहाँ से देखिए जब 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 6, इसको करेंगे तो 5 1 2 और ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू r3। अब देखिए ये 1000 1500 1728 1728 आ गया इक्वल टू r3। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से क्या हटाना होगा, क्यूब, और क्यूब हटाने के लिए दोनों साइड का हम क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो जब आप क्यूब रूट करेंगे इसका तो आपका हो जाएगा ये साइन 1728 इक्वल टू r, और 1728 इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये फैक्टर आपके बन जाएंगे 12 × 12 × 12। इनको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये ही आएंगे, 12 × 12 करेंगे तो 144, और 144 को अगर आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 × 48 12 × 48 और 4 52 12 × 12 5 17 आ गए ना 1728। इसका मतलब हमने 1728 के फैक्टर कर लिए और इसके फैक्टर करें तो ये 12 × 12 3 टाइम्स आया। आप इसको ऐसे नहीं तो प्राइम फैक्टर करके भी आप 3 3 का ग्रुप बना सकते हैं। अब इन तीनों के ग्रुप में से एक डिजिट ले लेंगे हम, वही हमारा इसका क्यूब रूट होगा। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो रेडियस हमारी कितनी आएगी भाई, 12 आ जाएगी। Therefore r is equal to 12 सेंटीमीटर।
तो इस रिजल्टिंग जो हमारा स्फीयर होगा इसकी रेडियस कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करिए और नेक्स्ट क्लास में हम इन जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।